बुलेटिन में सबसे पहले आपको सियासी हलचल की खबर देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग क़ाफ से निकाल दिया है। उनकी बुनियादी रुकनियत और पार्टी ओहदा भी ख़त्म कर दिया गया है। मुस्लिम लीग क़ाफ से छुट्टी के बाद साबिक़ वज़ीर आला ने इमरान खान से हाथ मिला लिया है और साथियों समेत PTI का हिस्सा बन गए हैं। फवाद चौधरी ने बताया परवेज इलाही को पार्टी का मरकजी सदर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। साबिक़ वज़ीर आला कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े रहे, अब भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। क़ाफ लीग से छुट्टी के बाद परवेज इलाही PTI को प्यारे हो गए। फवाद चौधरी ने साबिक़ वज़ीर आला के PTI में शमूलियत का ऐलान किया और उनकी खिदमात को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। साबिक़ वज़ीर आला ने PDM हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और नई पार्टी के लिए वफादारियाँ गिनवाई। खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फायदा होगा। तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही की पोजीशन क्या होगी, फवाद चौधरी बताना भूले तो परवेज इलाही ने याद दिलाया। चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। खान साहब ने क्या दिया है कि बनाना है आपको। इससे कबल मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म करने और उन्हें ओहदे से हटाने का ऐलान किया था। साबिक़ वज़ीर आला को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया है। और आपको बताएं, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को 9 मार्च को रावलपिंडी ऑफिस में तलब कर लिया। नाम नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला और चक शहजाद इस्लामाबाद के घर पर भेजा गया है। गिफ्ट्स का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत भी की गई है। परवेज खटक, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को भी 8 मार्च को तलब कर लिया गया। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड भी मंगवाया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में नैब तहकीकात ने स्पीड पकड़ ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को रावलपिंडी ऑफिस तलब कर लिया। इमरान खान को भेजे गए नोटिस में 6 कीमती घड़ियों का तस्करा शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इल्जाम आयद किए हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तोहफे फरोख्त किए। नैब नोटिस में गिफ्ट्स का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। कैबिनेट डिवीजन और वजीर आजम ऑफिस से रिकॉर्ड पहले ही हासिल किया जा चुका है। नैब ने शवाहिद जमा करने के लिए तहकीकाती टीम को दुबई भेजने का फैसला भी किया है। मुसद्दिक और रिकॉर्ड के लिए बैरून मुल्क MLA भेजे जाने का भी इम्कान है। इसी केस में नैब ने PTI के दीगर रहनुमाओं को भी बुला लिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी को 8 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इमरान खान पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर कर दी। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले इमरान खान ने तोशाखाना पर खूब हाथ साफ किए। कीमती घड़ियां और अंगूठियां इंतहाई मामूली कीमत पर बेच डाली। लगे हाथों 8 लाख रुपए के तोहफे तो मुफ्त में ही हथिया लिए। उनकी घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। बैरून मुल्क से मिले तोहफे को अपना जाना और माले मुफ्त जानकर खूब हाथ साफ किया। दोस्त मुल्क से मिलने वाली घड़ियों के बिकने का तो चर्चा है ही। ये घड़ी जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से। घड़ी फिर इन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी खरीदी। जी मैंने $2 मिलियन में खरीदी थी। घड़ियों से तो करोड़ों कमाए, लेकिन 8 लाख रुपए मालियत के छोटे बड़े तोहफे इमरान खान बगैर कोई रकम दिए ही घर ले गए। 3,500 का टी शर्ट, 30,000 का टेबल मैट,
30,000 का लॉकेट, 3,500 की टेबल वॉच, 30,000 के परफ्यूम्स और 1,14,000 के गुलदानों की कोई अदायगी हुई ही नहीं। 2,18,000 रुपए के 12 डेकोरेशन पीसेस, 1,33,000 के 6 कालीन, 20,000 का लॉकेट और 5,000 का लेडीज बैग भी मुफ्त में लिया। बात यहीं पर बस नहीं हुई। साबिक वजीर आजम ने 14 करोड़ 20 लाख मालियत के तहाइफ के बदले सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख अदा किए। 8.5 करोड़ की ग्रैब घड़ी सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख, 15 लाख की रोलेक्स घड़ी 2,49,000 में ली गई। 38 लाख की रोलेक्स घड़ी के सिर्फ 7,54,000 और 19 लाख की घड़ी के 9 लाख दिए गए। आईफोन, मर्दाना कपड़े, कीमती परफ्यूम्स और डिनर सेट मन चाही कीमत पर लिए गए। और आपको बताएं, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। DG ऑपरेशंस नैब ज़ाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन नैब के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। अफसरान से अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा, दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अरबों वाले बाहर हैं और एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दें। अफसरान सिर्फ कानून पर चलें। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। आफ्ताब सुल्तान से कौमी अज्जा ब्यूरो की सरबराही में 7 माह ही निभाई जा सकी। चेयरमैन नैब का अहम ओहदा 21 जुलाई 2022 को संभाला था, 21 फरवरी 2023 को छोड़ दिया। चंद रोज पहले इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया था, जो आज बाज़ाब्ता मंजूर हो गया। ओहदे की 3 साल मुद्दत पूरी न करने की वजह भी बता दी। आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरान से अलविदाई खिताब वाजे करता है कि वो जाती वजूहात पर नहीं, काम में मदाखलत के बायस मुस्ताफी हो गए हैं। आफ्ताब सुल्तान ने कहा, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त है, न जाली केस बना सकता था। जिंदगी कानून के मुताबिक गुजारी, असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। नैब अफसरान को नसीहत की कि वो कानून पर चलें और डट कर आजादी से काम करें। जाते जाते मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तबसरा भी कर गए। बोले कि सियासी अमल का जारी रहना और इंतखाबात जरूरी हैं। मौजूदा माशी और सियासी हालात का सबब आइन पर अमल न करना है। समा ने 16 फरवरी को खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपना इस्तीफा जल्द वजीर आजम को पेश कर सकते हैं। सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक उन्हें नैब सरबराह के इख्तियारात में कमी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा आफ्ताब सुल्तान के शदीद इसरार पर मंजूर किया, जबकि उनकी ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी को सराहा भी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा घर का भेदी लंका ढाने के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे सबक लें। चेयरमैन नैब पर PTI से मुशावरत ना की गई तो अदालत से रुजू किया जाएगा। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया, ये कह लें कि घर का भेदी लंका ढाए हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से। उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज साहब से मुशावरत तो ऐसी है जैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए अपने खानसामे से मुशावरत कर लें। मुशावरत का मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत, और वो होगा जो PTI का नामजद करता होगा। और बिल्कुल अगर ये नहीं करेंगे और हम इसको रोकने के लिए अदालत से ले जाएंगे। PTI ने जेल भरो तहरीक को हतमी शक्ल दे दी। फवाद चौधरी का दावा है कि कल सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। तहरीक इंसाफ का अहम इजलास समान पार्क में हुआ, जिसमें जेल भरो तहरीक से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि तहरीक का आगाज लाहौर से होगा। कल सैकड़ों कारकुनान इकट्ठा होंगे और गिरफ्तारी देंगे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत सीनियर रहनुमा भी बुध को गिरफ्तारी देने के लिए बज़िद थे, मगर पार्टी ने मनसूबा बंदी के तहत चलने का फैसला किया। उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद की, कहा फाइनेंस बिल आइन के तकाजों के खिलाफ पास किया गया। जो कानून तोड़ेगा वो गिरफ्तार होगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में PTI की जेल भरो तहरीक के तनाजुर में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का असल मकसद ड्रामा रचाकर मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके अवाम के सामने लाए जाएँ।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज लीडर अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा, ऐवान सदर आइन, कानून और अदालती निज़ाम का तमस्खर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान खान के जराइम में सहूलतकार हैं। PTI क़यादत ने कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बना रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का इल्ज़ाम। PTI के 5 नामजद और 15 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल ब्रांच के एहलकार की मुद्दत में मुकदमा डकैती समेत 6 दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में PTI के 3 गनमैन्स को भी नामजद किया गया है। मुद्दई ने मौक़िफ़ अपनाया है कि रैली के शुरका ने हसन न्याजी, अहमद खान न्याजी की ईमा पर तशद्दुद किया और मुसल्लह मुल्ज़िमान ने सरकारी पिस्तौल और गोलियाँ छीन ली। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट पेशी के मौके पर PTI कारकुनान ने हंगामाराई की थी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में सब कुछ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया। ये अदलिया के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत कर रहे हैं। इंसाफ का दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। कल जो हुआ, एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया कि जब बंदे इकट्ठे होंगे तब जाऊंगा, और इसके पीछे वजह क्या है? इतना सा दिल है इमरान अहमद न्याजी का, और ये गिरफ्तारी से इतना डरता है कि इस पर कपकपी तारी हो जाती है। पहले और भी साखियां इस्तेमाल करते रहे, अब ये अदलिया के कंधे पे रख के अपनी सियासत कर रहे हैं। अदलिया को न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा। अजीब निज़ाम है। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है, आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप रात को आ जाएं। शायद खान अब्बासी साहब के वारंट जारी किए करते ना इमरान खान के, हिम्मत करते। क्या अदालतें सिर्फ PMLN को विक्टिमाइज करने के लिए रह गई हैं? और ये चंद जज साहिबान हैं जिन्होंने पूरे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने के लिए JUI ने सेनेट और कौमी असम्बली में अलग अलग करारदादें जमा करा दी हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान ने सेनेट और कौमी असम्बली में अलग अलग करारदादें जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि सदर मुमलिकत को 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। सदर मुमलिकत का ऐलान आइन की खिलाफ वर्जी है। ये ऐवान सदर मुमलिकत पर जोर देता है कि वो अपना ऐलान वापस ले, आइन की खिलाफ वर्जी पर अपना ओहदा छोड़ दे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। बोले, सदर ने इमरानी जियाला बनने की कोशिश की है। कल सदर ने आइन से खिलवाड़ किया। उनका कहना था कि पार्टी जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रही है और इमरान खान जमानत पर जमानत लिए जा रहे हैं। सदर साहब ने दोबारा मुल्क के सदर की बजाय अपने आप को इमरानी जियाला साबित करने की कोशिश की है। कल सदर पाकिस्तान ने अपने आइनी तकाज़ों से परे हटते हुए आइन को तोड़ा है, आइन से खिलवाड़ किया है, जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। खान साहब तो बेलों पे बेले लिए जा रहे हैं। हमने सियासत को अगर प्रोसेस के साथ चलने दिया होता तो सियासत के अंदर बहुत सारी रिफाइनमेंट आ जाती। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी हमारा आइन है। वफाकी हुकूमत, कैबिनेट और वज़ीर आज़म होते हैं, और जो वो फैसले करते हैं सदर उनके फैसलों पे मोहर लगाते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा साबित हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख का फैसला न हो सका। एलामिये में कहा गया है कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी तारीख का ऐलान करे तो आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर अटॉर्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पुलिस की इजाफी नफरी से मशरूत निगरान हुकूमत ने पुलिस फोर्स की मौजूदा नफरी पोलिंग की सिक्योरिटी के लिए नाकाफ़ी करार दे दी है। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि पुलिस की दस्तयाब अफरादी क़ुव्वत आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए नाकाफ़ी है। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 56,000 से ज़ायद इजाफी नफरी दरकार है। अहम सियासी कायदीन की सिक्योरिटी के लिए भी FC के 1500 एहलकारों की ज़रूरत होगी। खबरों में आके देखिए, जहां की खबर वहीं से नश्र।
ऑडियो लीक मामले पर पाकिस्तान बार समेत 6 बड़ी बार काउंसिल्स का जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। अदालत उज़्मा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। वकला क़यादत ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी अपील भी वापस लेने का मुतालबा किया है। हसन रजा पाशा ने कहा कि तमाम बार काउंसिल्स ने आर्टिकल 209 के तहत अलग अलग रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। मुतफ़िका तौर पर यह फैसला हुआ कि तमाम बार काउंसिल अपने अपने सेपरेट रेफरेंस फाइल करेंगे आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ। वेरी फर्स्ट डे अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देख लें और फिर लाहौर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये कहा था कि मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे पास आर्टिकल 209 के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके तहत हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो सके, कोई इंक्वायरी हो सके। उस वक्त से ये मुतालबा करेंगे कि सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस के हवाले से रिव्यू पिटीशन फाइल की है गवर्नमेंट ने, वो भी वापस ली जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेंबरान जुडिशल कमीशन को ऑन बोर्ड लें और उनके साथ बैठ के रूल्स जो है एलिवेशन क्राइटेरिया मुकर्रर करें। गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना था कि सूबा सिंध की तामीर और तरक्की में वफाक का ताउन अहम है। गवर्नर सिंध से सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और सूबे में सरमायाकारी के मवाक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की में 16 रोज़ के दौरान आने वाले नए ज़लज़ले ने दिल दहला दिए हैं। मलबे का ढेर है और खौफ के साए हैं। समा के एंकर पर्सन ज़ुहैब बट इन तबाहशुदा शहरों में मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ क्या मंजर देखे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त हताया तुर्किया में मौजूद हूँ। ये शहर का शहर जो सा है वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो गया है। गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियाँ कभी ठीक चल रही थी, ये गाड़ियाँ तक एक दूसरे के ऊपर है। और स्कूल था इसके पास, मैं स्कूल भी आपको दिखाता हूँ, बच्चे का ट्राम भी नज़र आएगा आपको। इस कदर शदीद तकलीफ़ का ये यहाँ पर टाइम है कि मैं को बता नहीं सकता। लोगों के कपड़े, लोगों की चीज़ें पता नहीं कितने प्यार से उन्होंने बनाई थी, वो सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। लोगों की गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं। अब यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम लिफ्ट लेके यहाँ तक आए हैं और लिफ्ट लेने के बाद अभी आगे का जो रास्ता है वो बंद है। अब आपको बताते हैं रियाद से क्या खबरें आ रही हैं। रियाद में आलमी मीडिया फोरम में आरामको कंपनी की जानिब से एक मीडिया वॉल बनाई गई है, जिसमें सऊदी अरब में पहले मैगजीन और अखबारात की अशात से लेकर टेलीविजन और फिर डिजिटल मीडिया तक के सफ़र को बयान किया गया है। मीडिया वॉल की कहानी बताएंगे अहमर रहमान खान। जी अहमर। जी बिल्कुल, सऊदीया मीडिया फोरम में एक स्टॉल ऐसा भी लगाया गया है आरामको कंपनी की जानिब से, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे सऊदी अरब में तरक्की हुई और ख़ास तौर पर मीडिया इंडस्ट्री में किस तरह ये तरक्की मुमकिन हो सकी। आप ये देख सकते हैं 1953 में पहला मैगज़ीन जो है वो यहाँ पे शाया होना शुरू हुआ काफिला के नाम से। जीशान अली, अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये एक आरामको टीवी की जो है वो गाड़ी हुआ करती थी 1950s में, फिर 90s, 2000 और फिर इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते चले जाएं तो टीवी आया कि टीवी जो है वो कलर टीवी, और उसके बाद जो है वो HD टीवी आए, और उसके बाद इतनी तब्दीली आई कि चीज़ें डिजिटल होना शुरू हो गई। तो ये पूरी एक वॉल है जो कि बनाई गई है, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरह मीडिया इंडस्ट्री में सऊदी अरब में तब्दीलियाँ आती रहीं।